हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया था कि जिसका एक कोण क्या वो 90 डिग्री हो। अगर आपको कोई सा भी एक एंगल, जैसे मैंने मान लिया कि एंगल सी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो कोई भी एक एंगल अगर आपको 90 डिग्री दिया जाए तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया जाए वो क्या होता है? इसको आप सी मान लो और बाकी के दो को क्या मानोगे? ए और बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसमें क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और जो बाकी दो बच गए ये हो जाएगा आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हाइट, जिसको हम बोलेंगे लंब। ठीक है। सी के सामने वाली भुजा होती है सी, ए के सामने वाली भुजा होती है ए और बी के सामने वाली भुजा होती है बी। ठीक है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें एक चीज़ और होती है पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होती है? सी स्क्वायर बराबर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम एरिया निकालेंगे। तो भाई एरिया सबको पता है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया को मैं डेल से प्रदर्शित कर देता हूँ। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो इसका बेस का मतलब आधार, आधार कितना है? बी, और हाइट कितनी है? ए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सरकम रेडियस क्या होती है। सरकम रेडियस होती है कैपिटल आर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका सूत्र होता है A/2 साइन ए। ठीक है। या इसका सूत्र होता है B/2 साइन बी। या इसका सूत्र होता है C/2 साइन सी। तो मुझे बताओ इसमें मुझे कौन सा कोण दिया है? देखो ए का पता है क्या? आपको नहीं पता। बी का पता है क्या? नहीं पता। तो एंगल सी पता है मुझे 90 डिग्री है। तो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? आर बराबर C/2 साइन सी। और सी का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। तो मेरे पास में आर का मान कितना आ जाएगा? साइन 90 होता है 1, तो आर का मान आ जाएगा C/2। तो यहाँ से मुझे आर कितनी मिली? C/2। अगर कोई ये फार्मूला न लगा के ये वाला फार्मूला लगाएगा, कौन सा? जैसे ये वाला फार्मूला लगाएगा आर बराबर ABC/4 डेल, जहाँ पे डेल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर कोई ये फार्मूला लगाएगा तो यहीं से भी देखो C/2 आएगा। कैसे आएगा? ABC ऊपर ऐसा का ऐसा, और 4 डेल की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 AB। ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल 1/2 AB। तो देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2, और AB से AB कट जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा? C/2। तो कहने का मतलब मुझे क्या पता चला कि R का मान कितना होता है? C/2 होता है R का मान। C/2 का मतलब जो कर्ण होता है, देखो कर्ण, इस कर्ण का मैं आधा कर दूं, मतलब मिड पॉइंट ले लो यहाँ पे। तो यहाँ से ये वाली दूरी R हो जाएगी और ये वाली दूरी भी R हो जाएगी। मतलब इसका जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सरकम रेडियस हो जाएगी। अगर मिड पॉइंट की बात करूँ मैं, अगर ये सरकम रेडियस है तो मुझे बताओ ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सरकम सेंटर। भाई ये वाला पॉइंट सरकम सेंटर ही तो होगा। सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र। ठीक है। जिसको हिंदी में जानना है वो हिंदी में जान लो। अब मुझे ये बताओ कि इस त्रिभुज को मैं मानते हुए एक सर्किल खींच सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक सर्किल खींच रहा हूँ। देखो ऐसे तीनों शीर्षों को टच करते हुए मैंने एक सर्किल खींच दिया, जिसका सेंटर कौन सा है? ये वाला सेंटर है। इसको आप नाम दे दो, कोई सा भी पॉइंट दे दो, इसको ओ नाम दे दो। ये ओ पॉइंट क्या है? इसका सेंटर है। इस ये जो सर्किल हमने खींचा है इसका क्या है? सेंटर। और ये सर्किल कौन सा होगा? परिवृत्त होगा, सरकम सर्किल होगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो ये हो गई कैपिटल आर। इस सेंटर से ये परिधि तक की दूरी आर। अब मुझे बताओ इस सेंटर से अगर मैं इसको टच करूं, इस वाले शीर्ष को, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी भी आर हो जाएगी। कैसे? सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है आर, तो ये वाली भी कौन सी हो जाएगी? कैपिटल आर, मतलब सरकम रेडियस हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात क्या पता चली कि अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँ, किसका मिड पॉइंट? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, खाली जगह नहीं है क्या कहीं पर? देखो
अगर मैं बात करूं आर की, तो आर क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ, आर होती है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्ण। तो अगर मैं कर्ण का मिड पॉइंट ले लूँ, वो मेरे पास में क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। तो कैपिटल आर क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखना आप, ये साथ साथ में पॉइंट आप लिखते जाना, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, तो आप आराम से नोट्स बनाना आराम से। ठीक है, आर बराबर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। अगर कर्ण का मैं मिड पॉइंट ले लूँ तो वो मेरे पास में क्या आएगी, कैपिटल आर आएगी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एक चीज़ और देखूँ, देखो ये वाला मेरे पास में कितना आया, कैपिटल आर आया। ये वाला मिड पॉइंट है भाई, इस ए बी का मिड पॉइंट ही तो है ये, इधर आ रहा है इधर आ रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट को शीर्ष सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाए तो वो क्या होती है, मीडियन होती है। इसका मतलब ये क्या है, मेरी मीडियन है भाई। जो मेरे पास में ये सी और ओ है, ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, मीडियन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये मेरे पास में क्या हो गई, मीडियन हो गई। और इस मीडियन का मान कितना आया, वो भी आर आया, कैपिटल आर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस वाली भुजा से इस वाले शीर्ष से यहाँ पर अगर मैं मीडियन खींचूँगा तो ये लंबी मीडियन होगी। ठीक है, और इस वाले शीर्ष से अगर मैं इधर मीडियन खींचूँगा तो ये भी लंबी आएगी मीडियन। भाई सी ओ मीडियन की तुलना में दोनों मीडियंस क्या आएगी, लंबी आएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये सी ओ मीडियन है, ये सबसे छोटी मीडियन है। तो आप साइड में लिख लो, साइड में कहीं पर जगह नहीं है क्या, इधर लिख लो। देखो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो कि सबसे छोटी मीडियन होती है जो शॉर्टेस्ट मीडियन का मतलब जो सबसे छोटी मीडियन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, बराबर उसकी लंबाई होती है कैपिटल आर। और कैपिटल आर क्या है, सरकम रेडियस है, परित्रिज्य है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझूंगा कि सबके पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पे। तो देखो हमने पिछली कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा था इन रेडियस का। वो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था डेल बराबर आर डॉट एस, जहाँ पे ये स्मॉल आर क्या होती है, ये इन रेडियस होती है, अंतर त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अंतर त्रिज्या का मान क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हम निकालेंगे। देखो तो डेल का मान क्या आएगा, चलो मैं आर का मान ही निकाल देता हूँ। आर बराबर आएगा डेल अपॉन एस। ठीक है, जहाँ पर डेल क्या होता है, एरिया होता है त्रिभुज का, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से मुझे आर बराबर क्या मिलेगा, एरिया हमने कितना निकाला था अभी, 1/2 AB, ये हमारा एरिया आया था, बटा सेमी पेरीमीटर कितना होता है, ये होता है A + B + C/2। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह आएगा AB/A + B + C, इतना आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, AB/A + B + C। तो एक फार्मूला तो हमारे पास में ये हो गया आर का क्या फार्मूला आ गया मेरे पास में, स्मॉल आर का। एक फार्मूला तो आ गया AB/A + B + C, इतना सा आ गया। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो एक फार्मूला और क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दूँ, कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी, हम आम भाषा में बोले तो परिमेयकरण कर दो, वो कितना हो जाएगा, A + B - C से ऊपर नीचे गुणा कर दो, A + B - C से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब मुझे ये बताओ, अरे भाई हट जा यार, तुझे क्या चाहिए। अब देखो A + B - C से गुणा कर दिया, अब गुणा करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, यह आएगा AB A + B - C बटे, देखो यहाँ पर A + B है प्लस C है, यहाँ पर A + B - C है, तो यहाँ A² - B² आ जाएगा, तो ये आएगा A + B का होल स्क्वायर माइनस C²। अब आगे हमारे पास में क्या रिजल्ट बनेगा, देखो AB A + B - C बटे इसका होल स्क्वायर खोल दो तो क्या आएगा, A² + B² + 2AB - C²। अब मुझे एक बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से हमने अभी एक थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, पिछले वाले स्क्रीन पे या पिछले वाले पेज पे हमने क्या पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर C² बराबर A² + B², ये वाली चीज़ हमने पीछे पढ़ी है। इसका मतलब कि ये वाली चीज़ A² + B², ये C² आपस में बराबर है, इसका मतलब ये माइनस का है तो ये वाली इससे कट जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में कितना सा बचेगा, अब देखो
ये इतना सा बचा हमारे पास में ए बी प्लस माइनस का सी बटे 2ab 2ab बचा। तो देखो ए बी से ए बी कट गया। तो फाइनली हमारे पास में जो आर का मान आया वो कितना आया, ए प्लस बी माइनस का सी बटे ए बी। इतना सा सूत्र आ गया। तो हमारे पास में आर के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला, एक जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो वाला। ठीक है, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटा 2। ठीक है, बड़ी काम की चीज़ है। अब यहाँ से मैं एक निष्कर्ष और निकालूंगा, वो क्या निष्कर्ष रहेगा उसको आप देखो। ओ सीट गलत लिख दिया क्या, ए बी से ए बी तो कट गया ना, यहाँ पे 2 आएगा भाई, 2 आएगा। क्या आएगा, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटा 2, आर बराबर ए प्लस बी माइनस का सी बटा 2। ये वाला फॉर्मूला बनेगा हमारा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे वो आप देखो, उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। ये बड़ा काम का पॉइंट है, थियोरेटिकल पोर्शन में पूछ लिया जाता है। देखो आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटा 2 आया। अब अगर मैं 2 को इससे डिवाइड कर दूं और इससे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी बटा 2 माइनस का सी बटा 2, इतना सा बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि सी बटा 2 हमने क्या पढ़ा था, आर पढ़ा था भाई, कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर क्या होता है, सी बटे 2, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2 माइनस कैपिटल आर। अरे भाई पढ़ के आए हैं ना पीछे, इतना सा भी याद नहीं रहता आपको, उसकी बातें तो आप भूलते नहीं हो जन्मों जन्मों तक, और अभी 2 सेकंड पहले पढ़ा हुआ भूल गए। चलो कोई ना, आर बराबर ए प्लस बी बटे 2 माइनस आर। अब अगर इस आर को मैं इधर ले जाऊँ तो मेरे पास में क्या आएगा, आर प्लस आर बराबर ए प्लस बी बटे 2। अब इस 2 को भी एक काम करो, आप इधर ले जाओ तो आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर बराबर ए प्लस बी। यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट हमें क्या निकालना था। अब इस रिजल्ट से आप क्या समझे कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये ए क्या है, ये ए तो भाई लंब है। अरे भाई ये ए लंब भी है ना, पीछे जो हमने डायग्राम बनाया उसको देखना, अगर आपने नोट किया है तो अपनी कॉपी का पेज पलट के देखो। ये ए क्या था, लंब था, और ये बी क्या था, ये बी बाई आधार था, और सी क्या था, कर्ण था ना, यही तो था। अब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लंब और आधार का जो योग है ये सरकम रेडियस और इन रेडियस के योग के ट्वाइस के बराबर है, यही तो है। तो ये पॉइंट आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ वापस देखना, लंब और आधार का योगफल, लंब और आधार का योगफल सरकम रेडियस और इन रेडियस के 2 गुने के बराबर होता है। सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के योगफल के 2 गुने के बराबर होता है। ये पॉइंट आप लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो अगला पॉइंट देखो आप। हमने पिछली कक्षा में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो वो चीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस, क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डी बराबर होता है आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर और स्मॉल आर का मल्टीपल का अंडर रूट। ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगर नहीं याद है तो मैंने फिर से बता दिया, आप याद कर लेना, बड़ा काम का फॉर्मूला है। अब हम एक सवाल करेंगे यहाँ से, तो आप क्वेश्चन लिखो कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसकी भुजाएं आपको 3, 4 और 5 दी गई है। कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, 3, 4, 5 है। तो इसमें आप इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ कि डी का मान कितना आएगा। ये इतना सा सवाल है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। और डी का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो कैपिटल आर चाहिए और एक स्मॉल आर चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। तो कैपिटल आर हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि जो हाइपोटेनियस होता है, मतलब जो सी होता है कर्ण, उसका आधा करने पर क्या आएगा, रेडियस आ जाएगी हमारी सरकम रेडियस, ठीक है। तो मुझे बताओ ये हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा है 5/2 हमारा क्या आ गया, कैपिटल आर का मान आ गया। अब हमें चाहिए स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी माइनस का सी बटे 2, ये पढ़ा था, अरे अभी हमने निकाला है ऊपर जस्ट, ठीक है। तो अब ये सी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, और बाकी 2 भुजाओं को जोड़ दो, तो 3 + 4 माइनस का 5/2,
तो यहाँ से 3 4 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 2/2 कितना होता है 1। तो स्मॉल आर का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में 1। अब तो कुछ नहीं है, अब तो बस हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो देखो d बराबर क्या आ जाएगा r स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 25/4 अंडर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह 2, कैपिटल R का मान कितना है 5/2, स्मॉल r का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या मान आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ समझना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो क्या आएगा 25/4 तो आएगा 25/4 माइनस, देखो 2 से 2 कट जाएगा मतलब माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 का अंडर रूट ये आएगा। अब अगर एलसीएम लूँगा तो 25 माइनस 20 मतलब 5/4 कितना बचेगा 5/4 बचेगा। तो 5 का तो हो जाएगा अंडर रूट 5 और 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो 2, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 5/2। ठीक है, अरे भाई स्क्रीन पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बस आप तो समझ रहे हो ना। ठीक है, तो चलिए अगला एक सवाल और लेते हैं, या फिर कुछ रिजल्ट्स हम निकाल लेते हैं, फिर हम उस पर सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप आगे देखो, हम यहाँ से कुछ रिजल्ट और निकालेंगे। देखो डेल बराबर हमने अभी पढ़ा था कि r.s होता है, यही होता है डेल बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, देखो अगर मैं r का मान पुट कर दूँ यहाँ पर, डेल बराबर r का मान आया था a प्लस b माइनस का c/2 और s को आप यहाँ पे साइड में लिख लो, s का मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मैं इसमें प्लस c कर दूँ, एक बार c जोड़ दूँ एक बार घटा दूँ, तो मेरे पास में क्या बनेगा a प्लस बी माइनस c। अब इसमें एक बार मैं c जोड़ रहा हूँ एक बार c घटा रहा हूँ, तो ये वापस कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बट्टा 2 है ही, और ये बन जाएगा हमारा s। अब यहाँ से आगे क्या आएगा, देखो माइनस का c कितने हो जाएंगे 2c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस c माइनस का 2c/2, और ये हमारा s है। इसको s को आप इधर लिख लो चाहो तो, s को मैंने इधर लिख लिया, भाई गुणा में ही तो है, गुणा में s को आप इधर उधर कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डेल बराबर मेरे पास में यहाँ से क्या आएगा s। अब अगर मैं इसको अलग अलग भाग दे दूँ, मतलब कैसे कि a प्लस बी प्लस c/2 और माइनस का 2c/2, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम आप लोगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे अब कि a प्लस बी प्लस c/2 क्या होता है, हमारा अर्ध परिमाप होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ s, और ये बन जाएगा s माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा c। ठीक है, तो डेल बराबर मेरे पास में एक क्या फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया s और s माइनस c। ठीक है, तो c क्या होता है, c होता है कर्ण, हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, अब अगर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था कि कैपिटल R बराबर होता है c/2, तो यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2r आ जाएगा c का मान। c का मान 2r अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो डेल का मान क्या आएगा s माइनस 2r। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला और आ गया। अगर आपको इन सर्कम रेडियस दी जाए और आपसे एरिया पूछा जाए राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, वो क्या निकाल सकते हैं भाई मुझे बताओ। हमने जब ये पढ़ा था, यहाँ पे मैं चित्र बना के वापस समझा रहा हूँ, देखो ये चित्र पढ़ा था हमने, और ये होता है मिड पॉइंट, और ये होती है सबसे छोटी माध्यिका। अगर ये r है और ये r है तो ये छोटी माध्यिका भी क्या होती है, r होती है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको, ये इसकी लंबाई कितनी है r है, जो ये सबसे छोटी माध्यिका है, इस माध्यिका को आप m लिख लो, ये m और r के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि डेल बराबर s माइनस 2, r की जगह मैंने लिख दिया m, और m का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख लो m बराबर शॉर्टेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका है शॉर्टेस्ट मीडियन, क्या लिख लो शॉर्टेस्ट मीडियन, m बराबर क्या है शॉर्टेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका है। ठीक है, तो यहाँ से डेल का हमारा एक फार्मूला और आ गया। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले बड़े काम के फार्मूले हैं, इन तीनों पर अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया है एसएससी में। उम्मीद है कि आगे इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डेल बराबर s माइनस सी, डेल बराबर s माइनस 2r, डेल बराबर s माइनस 2m। ठीक है,
तो ये तीनों फॉर्मूले आप कंटेस्ट कर लो, याद कर लो, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे, सवाल करोगे तो ये याद हो ही जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल करते हैं हम इस पर। देखो बढ़िया सा सवाल है। इफ़ सेमी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 126 सेंटीमीटर एंड शॉर्टेस्ट मीडियन कितनी दे रखी है 56 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो आपसे एरिया पूछ रहा है। ये बोल रहा है कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका अर्ध परिमाप 126 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी माध्यिका वो है 56 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताओ। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डेल बराबर एस एस माइनस 2m। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगेगा डेल बराबर एस माइनस 2m, जहाँ पे m क्या होती है सबसे छोटी माध्यिका, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखो s कितना दे रखा है, वो दे रखा है 126, s का मान फिर 126 माइनस 2 गुणा m का मान कितना है 56। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आंसर आएगा इसका 126। 126 में से फिर मैं घटाऊँगा 56 दूना 112। तो देखो 126 में से अगर मैं घटा दूँ 112 तो 8 6 14 बच जाएंगे। अब इनको गुणा कर दो, 14 को 6 से गुणा करेंगे आएंगे 84, 14 छिक्के 84 असील की लगेगी 8। 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, 28 और 8 कितने होते हैं 28 और 8 36, तो 36 का 6 असील का लगाया 3, 17 14 को 1 से गुणा किया 14, 14 और 3 17, तो 1764 क्या आएगा इस सवाल का आंसर आएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल हो गया, अच्छा खासा सवाल है। चलो एक सवाल और लेते हैं, 2-3 सवाल कर लेते हैं। ये हमारा काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल 8 एंगल बी ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें बी पर समकोण बन रहा है और मीडियन बी डी, माध्यिका बी डी है जो डिवाइड करती है राइट एंगल को, मतलब समकोण को डिवाइड करती है 2:1 में। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ़ बी डी बराबर एल। तो देखो चित्र बनाते हैं इसका। ये हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और बी पर क्या बनता है समकोण बनता है, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। और इसको मान लो ए बी, ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। ठीक है, अब आगे सवाल में दिया है कि बी डी क्या है, बी डी, अच्छा ये बी डी माध्यिका है। चलो जी, ये बी डी क्या है माध्यिका। अगर ये बी डी माध्यिका है तो मिड पॉइंट पे कट करेगी। इस बी डी की लंबाई एल है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी एल, और ये वाली भुजा भी एल हो जाएगी। ठीक है, अरे भाई ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर ही तो होती है, तो ये तीनों क्या होती है बराबर होती है, ये तीनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अब आगे सवाल में बोला है कि बी डी डिवाइड राइट एंगल इन 2:1, मतलब इस 90 डिग्री को ये 2:1 में कट करती है। 2 तो भाई एंगल हमेशा इधर से मापा जाता है, इस दिशा से इस डायरेक्शन में। एंगल कैसे मापता है, ऐसे मापा जाता है एंगल। ठीक है, तो 2:1 में कट करता है, मतलब ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा और ऊपर वाला 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो अनुपात कितना आएगा 60 और 30 का 2:1 आएगा। तो 90 को मैंने 60 और 30 में बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। आगे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो एक बात ये समझो, अगर ये वाली भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला 60 डिग्री है तो इस भुजा के सामने वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 ये 60 120, तो ये वाला कितना बच गया ये भी 60। तो भाई सारे कोण 60 60 हो गए, तो ये वाली भुजा एल है, ये वाली भुजा एल है, तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी एल हो जाएगी। ये हमारा बन गया समबाहु त्रिभुज। जो बी डी ए है ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो एरिया ऐसे निकालेंगे। देखो इस AC का मान कितना है एल 2L, AC का मान 2L है और इसका मान L है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा कि वो पहले तो BC का मान निकालेंगे, फिर वो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, वैसे एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम वैसे नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस दिखाएंगे। तो हम अगर मुझे बताओ ये वाली माध्यिका है तो इस वाले त्रिभुज का एरिया और इस वाले त्रिभुज का एरिया आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो अगर मुझे ABC का एरिया निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ 2 गुणा कर देता हूँ किसका एरिया BDA का एरिया, BDA का एरिया। ठीक है, अरे भाई माध्यिका होती है, देखो यहाँ पे चित्र बना के दिखा रहा हूँ, माध्यिका होती है ये त्रिभुज को 2 बराबर भाग वाले एरिया में बांटती है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ये माध्यिका है तो इसका एरिया बराबर होगा, तो पूरे ABC का एरिया निकालना है तो इसका क्या कर दो डबल कर दो।
तो भाई बी डी ए क्या हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है एल, तो एल का स्क्वायर। अब ये 2 से कितनी बार कटेगा 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √3/2 एल स्क्वायर। तो हमारा आंसर बस इतना सा है √3/2 एल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप फिर से करना चाहो पाइथागोरस प्रमेय लगा के 1/2 इंटू आधार ऊंटे ऊंचाई, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप कर लो। ठीक है, उससे भी करोगे तो इसका आंसर यही आने वाला है √3/2 एल स्क्वायर। तो अगला सवाल लेते हैं हम, अगला सवाल लेते हैं, खूबसूरत सा सवाल आगे देखो, बड़ा ही अच्छा सवाल है, मज़ा आ जाएगा इस सवाल को करके। देखो, इफ़ इन ए त्रिभुज PQR एंगल Q 90 डिग्री दिया गया है, साथ साथ में हम चित्र भी बना लेते हैं। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो गया जी। ठीक है, और जो एंगल Q है ये 90 डिग्री आपको सवाल में दिया गया है साफ साफ, और PQR है, तो भाई ये हो गया P, ये Q 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा हो गया R, और PQ बराबर 5, तो PQ बराबर 5 है, QR बराबर 12, QR बराबर है 12। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो PR का मान कितना आएगा, PR का मान आएगा देखो 13, PR का मान कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, 5 12 13 ट्रिपलेट बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने करण निकाल लिया। अब बोला है फाइंड QM इफ़ M इज सेंट्रोइड। अच्छा, M सेंट्रोइड है, तो देखो ये तो हो गई हमारी माध्यिका, ये हमारी क्या हो गई माध्यिका। इसको पॉइंट को नाम दे दो आप, कोई सा भी N नाम दे दो, ये हमारी माध्यिका हो गई, मतलब ये मिड पॉइंट है। अगर टोटल 13 है तो ये कितनी हो जाएगी 13/2, ये भी कितनी हो जाएगी 13/2, और ये भी कितनी हो जाएगी 13/2। माध्यिका की लंबाई भी क्या होती है, यही होती है 13/2। अब ये बोल रहा है M सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड भाई माध्यिका के ऊपर ही स्थित होता है, तो यहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पर सेंट्रोइड है जिसका नाम है M सेंट्रोइड है। ठीक है, अब ये M सेंट्रोइड है, तो माध्यिका को किस अनुपात में बांटेगा, माध्यिका को सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है। जिस तरफ शीर्ष है उस तरफ 2 आएगा, और जिस तरफ साइड है उस तरफ 1 आएगा। ये नहीं आप 2 इधर ले लो और उसको ये कर दो, नहीं। तो जो सेंट्रोइड होता है ये माध्यिका को 2:1 में बांटेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे निकालना क्या है QM मतलब 2 का मान निकालना है। तो भाई टोटल QN कितनी है, QN आप बोलोगे सर 2 1 3 है, तो मैं ये बोलूँगा सर 3 की वैल्यू कितनी है QN है, 3 की वैल्यू कितनी है QN है। अरे भाई 2:1 है, तो 2 1 3 हो गया टोटल, तो टोटल 3 की वैल्यू कितनी है QN है। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे QN/3। अब मुझे निकालनी है QM, तो QM कितनी है 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 QN/3, यही तो आएगा। अब मुझे बताओ QN कितनी है टोटल, QN है टोटल 13/2, तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 क्या है QM ही तो है, बराबर 2 की वैल्यू 2/3 गुणा QN का मान कितना है 13/2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 13/3, और 13/3 ही सवाल का क्या आंसर है, 13/3 ही सवाल का क्या आंसर है। ठीक है, अरे भाई सबको समझ में आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। अगर सबको अच्छा लग रहा है तो आप कर दो, हिट कर दो। किस बटन पे हिट करोगे आप, सब्सक्राइब पे हिट कर दो और लाइक पे हिट कर दो। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करो भाई, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलो हम एक आगे पॉइंट लिखो, आप एक सवाल और करेंगे पॉइंट बना के, आप नोट लगा के लिखा लो, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लगा लो। तो देखो नोट तो बस हमने नाम का लगाया है, बस इसमें समझाने का पॉइंट है ये। तो इसमें मैं आपको समझाऊँ, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है आपको, चलो जी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा, इसका नामकरण कर देते हैं। देखो इसका दसोटन कर दिया हमने ABC। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी मीडियंस खींचूँ, आप इस सबसे छोटी जो मीडियन होती है इसको छोड़ दो, इसके अलावा 2 मीडियन खींच दो, तो ये वाली दूसरी मीडियन हो गई, इसको आप नाम दे दो AL, ये पॉइंट हो गया हमारा L। ठीक है, अब अगर मैं C से खींचूँ, अगर मैं C से मीडियन खींचूँ तो ये हमारी मीडियन यहाँ पे कट करेगी, और इसको नाम दे दो आप M, कोई सा भी नाम दे सकते हो, नाम में कुछ नहीं है, आप रिजल्ट पे फोकस करो क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये दोनों मीडियन है, अगर मीडियन है, अगर मैं BC की लंबाई टोटल को 2A मान लेता हूँ, तो ये मीडियन है, तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये वाली A और ये वाली A।
ठीक है। और इस पूरी भुजा को मैं 2b मान लेता हूँ। तो देखना, अब ये मीडियन है, मीडियन सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये वाली स्मॉल v और ये वाली भी स्मॉल v, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस वाले त्रिभुज में देखना ए एल और बी, ए एल और बी, इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आएगा ए एल का स्क्वायर बराबर, इधर आएगा 2b का स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस, और ये a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं CMB, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो आएगा मेरे पास में CM का स्क्वायर, मतलब CM क्या है, कर्ण है भाई, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, CM का स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस ये आएगा b स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास में 4a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे समझना, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा AL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर, 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो b स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5a स्क्वायर, 5 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा a स्क्वायर, ठीक है। तो AL स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे के अंदर, इस पूरे त्रिभुज में ABC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर आएगा 4a का स्क्वायर प्लस, और उधर 2b का स्क्वायर आएगा मतलब 4b स्क्वायर, ये बनेगा। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो 4 बन ही नहीं रहा है, चलो 4 बन नहीं रहा है तो हम 4 बना देते हैं, 4 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये बनेगा 5/4, और 4 को मैं अंदर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया और 4 को अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। नीचे वाला 4 यहीं पर पड़ा है, 4 कॉमन लेके वापस कट जाएगा तो यही वाला आएगा, ठीक है। अब मैं ये बताओ, इसको देखो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखो 5/4, इसको आप लिख दो AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या रिजल्ट आया कि दोनों जो मीडियंस है AL का स्क्वायर प्लस दूसरी मीडियंस है CM का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 5/4, और सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो 4 को इधर भेज सकते हो, तो ये आएगा 4 AL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5 AC स्क्वायर। तो ये मेरे पास में फाइनल रिजल्ट आया। इस रिजल्ट पे हम एक सवाल करेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को आप या तो याद रख लो या जब एग्ज़ाम में आएगा तो इसको आप ऐसे निकाल लेना, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो, ऐसे निकालने में मज़ा आता तो याद मत करो या फिर याद कर लो, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या बोल रहा है कि जो सबसे छोटी मीडियन होती है, सबसे छोटी मीडियन कौन सी होती है, ये वाली, ये तो मैंने ली नहीं, तो सबसे छोटी मीडियंस के अलावा जो 2 मीडियंस होती है उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर उसका 4 गुना करेंगे तो ये जो हाइपोटेनियस होता है कर्ण, उसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर आएगा, ठीक है। अब हम इस पर एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं, आप तो सवाल लिखो। ये हमारा छोटा सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ज़्यादा थ्योरी मैंने लिखी नहीं है, जो सवाल में दिया था वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। तो देखो, कोई त्रिभुज ABC दिया गया है, राइट एंगल्ड 8B, समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण बनाता है, और AC बराबर 5 दिया हुआ है, और 2 मीडियंस है AL और CM। AL का मान आपको दिया गया है, CM निकालना है। तो हमने भाई अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 4AL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 5AC का स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा था। तो देखो 4AL कितना दिया है 3√5/2, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 को 5 से गुणा किया 45/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस CM हमने निकालना है तो CM का स्क्वायर बराबर 5, AC का स्क्वायर, AC कितना है भाई 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब आगे सोल्व करो, देखो क्या आएगा, 4 को अंदर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 45 प्लस 4 CM का स्क्वायर बराबर 125, ठीक है।
अब आप 45 को उधर फेंक दो तो ये हो जाएगा 4cm का स्क्वायर बराबर 125 माइनस का 45। तो देखो 120 में से 40 को घटाओ कितना आएगा 80। तो मेरे पास में कितना बचेगा cm का स्क्वायर बराबर 80/4 बराबर ये आ जाएगा 20। तो cm बराबर कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट के अंदर 20। अब यहाँ से अगर मैं 4 को बाहर निकालूंगा तो बाहर आएगा 2 और अंदर बचेगा 5। तो 2 अंडर रूट 5 इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका कितना आ रहा है भाई, सभी का 2 अंडर रूट 5 ही आ रहा है। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा सवाल और लेते हैं। देखो अब सवाल ही करेंगे, हमारी थ्योरी वैसे ही कंप्लीट हो गई है और जो बची कुची थ्योरी है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें 2-3 सवाल कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल लल्लू सवाल है, कुछ भी नहीं है, एकदम घटिया सवाल है, हर कोई कर देगा इस सवाल को। देखो ABC इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स का मतलब होता है भाई समद्विबाहु त्रिभुज और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो ये दोनों ही है, ये समकोण भी है समद्विबाहु भी है। चलो आगे देखो, इफ़ पेरीमीटर इज P, इसका परिमाप आपको दे रखा है P, फाइंड एरिया, एरिया निकालना है। तो भाई देखो ये इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब अगर इसकी 2 भुजाएं मैं बराबर कर दूं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाए तो ये कौन सा बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। भाई समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है, 2 मैंने कर दी। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो कोण बच गए वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे दोनों का योग। तो भाई अगर दोनों कोण बराबर होंगे तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसको आप a मान लो, ये भी हो जाएगी a, और पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी आएगी, a अंडर रूट में 2a², मतलब ये आ जाएगी a अंडर रूट 2। पाइथागोरस प्रमेय से ये आ गई a अंडर रूट 2। ठीक है, अब पेरीमीटर P दे रखा है तो P बराबर आएगा तीनों भुजाओं का योग a 2a प्लस अंडर रूट 2a। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब आगे हमें निकालना है फाइंड एरिया। तो भाई एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है देखो a और ऊंचाई कितनी है a, तो ये हो जाएगा 1/2 a², ये हमारा एरिया आएगा। अब यहाँ से अगर a का मान मिल जाए तो काम बन जाएगा, तो यहाँ से a का मान निकाल लो। a का मान आ जाएगा P/2 प्लस अंडर रूट 2। भाई a को कॉमन ले लिया और